हेलो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2022 और 27 अप्रैल 2022 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत जिले के समागम स्थल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर इस स्थल का नाम रखा जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। पानीपत जिले में 24 अप्रैल 2022 को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री ने कहा है कि पानीपत के समागम स्थल का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। और इसके साथ साथ जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई थी उस रास्ते का नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों नामों से मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। यमुनानगर जिले में बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा और पढ़ लेते हैं। और हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। और गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में राव वीरेंद्र सिंह के नाम से स्टेडियम बनाया जाएगा। और मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में विश्वविख्यात धावक मिल्खा सिंह के नाम से एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब भी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के खिलाड़ी तरुण ढिल्लों ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते हैं। तरुण ढिल्लों ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के SL4 में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों तरुण ढिल्लों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर सकते, साथ ही साथ हाल ही में तरुण ढिल्लों ने ओडिशा के भुवनेश्वर में हुई नेशनल पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में कुल 3 पदक जीते थे, जिनमें डबल और मिक्स में स्वर्ण पदक था जबकि सिंगल में रजत पदक जीता था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बैडमिंटन का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हाल ही में सोनीपत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़ ने स्पेन में आयोजित हुई स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लेवल 1 में रजत पदक जबकि लेवल 2 में कांस्य पदक जीता है। और इसी के साथ हार्दिक मक्कड़ टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए थे। और हाल ही में हरियाणा के रोहतक की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब भी जीता दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक हरियाणा में किसान परिवार की मासिक आय कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22,841 मासिक आय है। अब दोस्तों डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में किसान परिवारों की मासिक आय 22,841 रुपये हो गई है, जो पहले 14,434 रुपये थी। और इसके साथ ही हरियाणा उन 3 प्रदेशों में शामिल हो गया है जहां किसान परिवारों की मासिक आय 20,000 रुपये से ज्यादा है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था सैंपल या सर्वेक्षण का, तो इनसे संबंधित कुछ हाल ही के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। और हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 में हरियाणा का लिंग अनुपात 57 अंकों के साथ बढ़कर 893 हो गया है। और हाल ही में गोल्डन शूटर अभिनव बिंद्रा को चंडीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते हैं। 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन
18 से 22 मई तक हरियाणा कलाकृति भवन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था फिल्म का, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के सुनील जागलान के जीवन पर बनी फिल्म सनराइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया था। और हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है। और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर भी सुरमा फिल्म बनाई जा चुकी है। अब फिर से दूसरी सिंह सुरमा फिल्म बनाई जाएगी। और हाल ही में हरियाणा की बिफोर आई डाई फिल्म को जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र को राष्ट्रीय वैदिक विधान सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो के यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक या प्रोफेसर है। अब पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र को हिमाचल प्रदेश में आयोजित एक समारोह में वैदिक सिद्धांतों और मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय वैदिक विधान सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था के यूनिवर्सिटी का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 जनवरी 1956 को और इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। और जब इसकी शुरुआत हुई तब इसमें एक ही विभाग होता था, संस्कृत विभाग। और जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज 1965 से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका है। और हरियाणा की 2 यूनिवर्सिटी के और एमडू में सबसे पहले केजी से पीजी शिक्षा प्रणाली भी लागू की जाएगी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत जिले के समागम स्थल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी तरुण ढिल्लों ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है और इस आर से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हरियाणा में किसान परिवार की मासिक आय कितनी है? तो 22,841 रुपये है। अगर दोस्तों आपको जनवरी फरवरी मार्च 2022 या 1-2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र को राष्ट्रीय वैदिक विधान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या वैज्ञानिक है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग कब उठी थी? तो 1907 में, जबकि आज़ादी के बाद दोस्तों 1948 में उठी थी ये मांग। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग किसने उठाई थी? तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा होता था? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों, जबकि 1858 में इसे पंजाब में मिला दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास को जानने वाला सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? तो टोपरा का अभिलेख। नेक्स्ट है, अंबाला छावनी अड्डा कब बना था? 1843 में। नेक्स्ट है, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट है, हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जबकि उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। अब साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले ने राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो करनाल जिले ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने वर्ष 2020-21 में सोलर पंपों की स्थापना करने में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के किसान संजय यादव को जल संरक्षण अवार्ड मिला था? तो रेवाड़ी जिले के दारूहेड़ा के किसान संजय यादव को।
नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित सूफी संत और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों हरबंस सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टियां बनाई जाएगी? तो सिरसा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नाम दिया गया है? तो श्वेता पुनिया का दोस्तों सिरसा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हरियाणा का नया लोकायुक्त किसे बनाया गया है? तो दोस्तों हरियाणा का नया लोकायुक्त हरिपाल वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस कंपनी को उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल यूनिट पुरस्कार मिला है? तो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा की किस महिला को पुष्पा हरिराम पंजाबी NSS नेतृत्व अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला दोस्तों डॉक्टर आरती गौड़ को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक तंबाकू पर बैन लगा दिया है? तो सितंबर 2022 तक है। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा सरकार जन कल्याण अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ मिलकर कौन सी परियोजना शुरू करेगी? तो पशु कल्याण परियोजना को शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय पहलवान बना है? तो रवि दहिया दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को हाल ही में प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है? तो सिद्धार्थ सिन्हा को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में द फैशन मीट एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय कपड़ा और राज्य रेल मंत्री दर्शना जरदोश ने। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो गुरु शिष्य योजना की शुरुआत की है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2021 किसे मिला है और 21 अकादमी के द्वारा दिया जाता है? उस अकादमी की स्थापना कब हुई थी और उसके तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? दोस्तों आपको सबको कमेंट करना है। अगर आपको 1 या 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।